एनडीए के पांचों दलों का क्षेत्र में काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत चल रहा था। अब असर किनका कितना हुआ, इसी का जायज़ा हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच ले रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जी कुछ ऐसा बात बोला करते थे, जब एनडीए के बीजेपी के मतदाताओं के बीच जाते थे तो कहते थे मैं चिराग जी के पार्टी से हूँ। चिराग पासवान के नाम का प्रयोग करके वो वोट लिए। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इस बात को आप पार्टी में ऊपर उठाएंगे एनडीए में इस बात को? निश्चित रूप से, अगर हमसे जाना जाएगा तो मैं निश्चित रूप से इस बात को रखूंगा। 2025 के लिए उम्मीद है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से उसके लिए मैं कमी को खोजते हुए अभी से लग रहा हूँ और काफ़ी ज़ोर शोर से हमारे सभी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव हुए, शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी वहां से विजयी हुए, लेकिन कलाधर प्रसाद मंडल जो है वो द्वितीय स्थान पर है, चुनाव हार गए। इस वक्त हमारे साथ खुद बात करें कलाधर प्रसाद मंडल है। क्या कुछ वजह रही जो आप द्वितीय स्थान पर आगे? लगातार जेडीयू सीट जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार हार गए। देखिए, ऐसे तो रुपौली विधानसभा की जनता हमें भरपूर आशीर्वाद सहयोग दिया है, इसे मैं नहीं नकार सकता हूं। और जो कुछ भी हुआ जनादेश का, उसका भी मैं सम्मान करता हूं। हार के कारण का अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों में जो कमी रही है आपस में, तो इसका समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में अभी पूर्णतया बताना नहीं अच्छा लग रहा है, चूँकि हम लोग इसमें लगे हुए हैं। कहाँ कमी हुई है इसका जायज़ा हम लोग कर रहे हैं। आप जेडीयू से चुनाव लड़े थे, एनडीए के जो तमाम घटक दल है उनका आपको कितना साथ मिला? देखिए, एनडीए के पांचों दलों का क्षेत्र में काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत चल रहा था। अब असर किनका कितना हुआ, इसी का जायज़ा हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच ले रहे हैं। शंकर सिंह पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े थे, इस बार खुद मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़े। क्या लग रहा है, चिराग पासवान की पार्टी या उनके कार्यकर्ता आप लोग का सपोर्ट की समर्थन किए? देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जी कुछ ऐसा बात बोला करते थे, जब एनडीए के बीजेपी के मतदाताओं के बीच जाते थे तो वो कहते थे मैं चिराग जी के पार्टी से हूँ। और राजद के मतदाताओं के बीच जाते थे तो कहते थे जीत कर मैं राजद में चला जाऊँगा। इस तरह का फ़ायदा उन्हें मिला है, जो कि मैं मानता हूँ अस्थाई नहीं है। चिराग पासवान के नाम का प्रयोग करके वो वोट लिए। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इस बात को आप पार्टी में ऊपर उठाएंगे एनडीए में इस बात को? निश्चित रूप से, अगर हमसे जाना जाएगा तो मैं निश्चित रूप से इस बात को रखूंगा। सच्चाई है। चिराग पासवान आपके गए थे समर्थन के लिए? आपने? बिल्कुल गए थे। क्या लगा, चिराग पासवान पार्टी जैसा मिलना चाहिए समर्थन, उस तरह से मिला क्या? चिराग जी हमें लगता है कि काफ़ी मजबूती से बोले थे कि निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो कतई मेरा उम्मीदवार नहीं है, मैं एनडीए में हूँ, मेरा उम्मीदवार कलाधर मंडल है। सभी आदमी, जितने भी लोजपा के वोटर्स हैं या एनडीए के वोटर्स हैं, वो कलाधर मंडल को मजबूती से वोट देकर जिताइए, यही अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज के बेटा बेटी को साजिश के तहत वहाँ पे हराया गया, कैसे देखते हैं बयान? देखिए, ऐसा साजिश क्या कहा जा सकता है? साजिश ऐसा कुछ नहीं है। खामखा मेरे साथ किसी का संबंध जो मेरे लिए साजिश किया जाएगा। जीत के लिए सभी अपना अपना दाव बनाते हैं, उसमें वो सफल रहे। और मैं इसे नहीं कह सकता हूं कि मेरे साथ कोई साजिश किया। 2025 के लिए उम्मीद है वहां से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से उसके लिए मैं कमी को खोजते हुए अभी से लग रहा हूं और काफ़ी ज़ोर शोर से हमारे सभी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। पार्टी स्तर पर भी, हम अपने स्तर पर भी करेंगे। सभी लोग लगकर 25 का चुनाव जीतने का
निश्चित रूप से मन बनाया हूँ और मेहनत करते रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे कलाधर प्रसाद मंडल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से दावे किए जा रहे थे पहले भी, और खासकर चिराग पासवान के बारे में कि चिराग पासवान ने व्यक्तिगत तौर से वहाँ पे गए और हमारे लिए प्रचार प्रसार भी किए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो थे शंकर सिंह, वो चिराग पासवान के नाम का गलत फायदा उठाए, जिस वजह से शंकर सिंह आगे निकल गए। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भी कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। कई तरह की बात करते हैं, आप भी सुनते क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।